माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो बाबू, आज मैं आप लोगों को जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है उसको पढ़ाने जा रहा हूं और उसमें चैप्टर नंबर 2 और इसमें ऑलरेडी मैंने बहुत सारा वीडियो आपको अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर चुका हूं। लगभग 1 से 2 वीडियो और इसका बच गया, जो मैं आज आपको इसका पूरी तरह से समाप्ति की ओर ले चलूंगा आपको। और कुछ वीडियो की क्वालिटी कुछ खराब आएगी, इससे मैं आपको माफी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि देखो मैं टॉर्च लगा करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बाबू, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बिजली की समस्या है, ठीक है ना, इसलिए मैं टॉर्च से आपको पढ़ा रहा हूँ। कुछ बिजली की क्वालिटी कुछ खराब आई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो चलते बहुत हद तक मैंने आपको अम्ल और लवण के बारे में, अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ा दिया था। आज मैं आपको साल्ट के बारे में पढ़ूंगा, अर्थात लवण क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए बाबू, टॉपिक क्या है, टॉपिक है लवण यानी साल्ट। तो इसके बारे में लिखेंगे, लवण वैसा आयनिक यौगिक को कहा जाता है। लिखेंगे लवण, लवण लवण वैसा आयनिक यौगिक, लवण वैसा आयनिक यौगिक, वैसा आयनिक यौगिक को कहा जाता है, को कहा जाता है, को कहा जाता है जो अम्ल और जो अम्ल और जो अम्ल और जो अम्ल और भस्म, जो अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप, के अभिक्रिया के फलस्वरूप, के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते के अभिक्रिया के स्वरूप बनते। देखो बाबू, कह कि लवण किसको कहते हैं, साल्ट किसको कहते हैं, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा कि लवण वैसा आयनिक यौगिक को कहा जाता है जो अम्ल और भस्म से क्या करता है, अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करके क्या करता है, बनता है। उसको हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। जैसे मैं लिखता हूं कि इसमें देखोगे तो आपका अम्ल क्या हो जाएगा और भस्म क्या होगा, दोनों बन के साल्ट क्या बनता है उसको देखेंगे, समीकरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे लिखेंगे बाबू, जैसे लिखेंगे KCl पोटेशियम क्लोराइड, KCl और NaCl सोडियम क्लोराइड। NaCl का मतलब क्या होता है बाबू, सोडियम क्लोराइड, ETC, ये सब जो होते हैं ये सब लवण होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ये KCl हो गया, ये आपका अम्ल हो गया, क्या हो गया बाबू, अम्ल। ये क्या हो गया बाबू, अम्ल हो गया। और ये प्लस क्या हो गया बाबू, भस्म। भस्म क्या हो जाएगा बाबू, भस्म, ये भस्म। और मिल करके क्या बना लेगा, लवण प्लस जल बनाएगा। क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनाएगा, लवण प्लस जल बना देगा। लवण प्लस क्या बनाएगा दोनों, जल बनाएगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, जैसे मैंने HCl क्या ले लिया, HCl मान लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ HCl क्या है, एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और प्लस NaOH क्या है, NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या करेंगे इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक भस्म है। और ये लवण क्या बनाएगा, NaCl लवण बनाएगा, यानी NaCl नमक का सूत्र होता है ना। और H2O क्या हो गया, आपका जल हो गया। आप अगर देखोगे यहाँ से तो वही कर रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे जो KCl, NaCl, ETC ये सब क्या है, ये सब लवण है। क्या बाबू, लवण है। वही मैंने लिखा व्हाट इज द साल्ट, नमक क्या होता है, लवण क्या होता है। तो कह रहा है कि लवण वैसा आयनिक यौगिक को कहा जाता है जो अम्ल और भस्म से अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। क्या होता है बाबू, लवण प्राप्त। जैसे मैंने एग्जांपल्स में HCl क्या हो गया, अम्ल हो गया, और उसके बाद NaOH क्या हो गया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, भस्म हो गया। दोनों मिला तो मुझे क्या प्राप्त, लवण और क्या प्राप्त हो गया, जल प्राप्त हो गया, H2। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन और अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, अगला टॉपिक क्या करा देखते हैं। अगला टॉपिक लिखेंगे या क्वेश्चन लिखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे बाबू, लिखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके दो उदाहरण दें। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण यहां से लिखते हैं बाबू, थोड़ा ठीक रहेगा। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, क्या है, इसके दो उदाहरण दें। इसके इसके दो उदाहरण दें। इसके दो क्या करना बाबू, उदाहरण देना है। इसके दो उदाहरण दें।
उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके दो उदाहरण दें। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, इसका दो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हालांकि मैंने इसको शायद पहला चैप्टर में पढ़ा दिया था आपको ना। चलते हैं, तो लिखेंगे अम्ल और क्षारक के बीच, आंसर में लिखेंगे बाबू अम्ल और क्षारक के बीच, अम्ल और क्षारक के बीच, अम्ल और क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं, लवण और जल बनते हैं, लवण और क्या बनते हैं बाबू, लवण और जल बनते हैं, अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक एक दूसरे को, अम्ल और क्षारक एक दूसरे को, अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे हम लिखेंगे, बाबू HCl, जिस नंबर 1 एग्जांपल में HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ये बना लेता है एक्वस और प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये भी क्या है, एक्वस है। क्या है, एक्वस है। और ये तब जाकर के जब रिएक्ट करेगा ये बना लेगा NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, और ये भी एक्वस है, उदासीनीकरण होता है, और प्लस क्या बनाएगा, H2O, यानी जल बना लेगा। क्या बना लेगा नूनू, जल बना लेगा, H2O बना लेगा। अगर दूसरा एग्जांपल्स की बात करें तो दूसरा एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा H2SO4, H2SO4 ना, ये क्या एक अम्ल है, क्या है, एक अम्ल है। H2SO4 क्या है, एक अम्ल है, ठीक है। ये भी एक्वस है और प्लस 2NaOH, और ये भी क्या है, एक्वस है। और जब ये रिएक्ट कराएगा तो ये बना लेगा Na2, हाँ बाबू, Na2SO4, ये क्या, एक्वस, और प्लस क्या बनेगा, 2H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, 2H2O, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो अम्ल और भस्म के गुणधर्म के आधार पर लवण को 3 भागों में बांटा गया। लवण को नोट करके इसमें लिखेंगे। देखो बाबू, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्या लिखा हुआ है। कहा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है ना, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसके 2 उदाहरण दें। तो अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं। कौन सी बनते हैं बाबू, लवण और जल बनते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl और प्लस NaOH को जब हम रिएक्ट कराए तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, NaCl, अर्थात लवण, और क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। उसी तरह H2SO4 एक अम्ल है, NaOH के साथ जब मैंने इसको रिएक्ट कराया तो हमें Na2SO4 और प्लस 2H2O जल प्राप्त हुआ। आज बताओ, यहाँ पे 2 है तो इधर भी 2 है, ठीक है, इधर सिंगल है तो इधर भी सिंगल है, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ पर भी देखो H2 है तो यहाँ पर भी Na2 है, दोनों अब यानी संतुलित रासायनिक समीकरण के माध्यम से। अब थोड़ा नोट करके इसके बारे में लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे इसमें अम्ल और भस्म, इसमें नोट करके लिखोगे, नोट करके, या इसको पॉइंट मार लीजिए, नोट करके लिखोगे अम्ल और भस्म के गुण, अम्ल और भस्म, अम्ल और भस्म गुण के आधार पर, अम्ल और भस्म गुण के आधार पर
गुण के आधार पर गुण के आधार पर गुण के आधार पर लवण को 3 भागों में बांटा गया। लवण को कितने भागों में बांटा गया बाबू? लवण को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे अम्ल और भाष्य गुण के आधार पर लवण को कितने भागों में बांटा गया? लवण को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 क्या है? तो लवण हम लिख करके यहाँ पे 3 देखो लवण लिखा हुआ है। ये 3 भाग क्या है देख लेते हैं। तो 3 भाग क्या है बाबू? जो पहला मेरा भाग हो जाएगा उसका नाम है आपका अम्लीय लवण। क्या नाम है बाबू? अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या नाम है? अम्लीय लवण। और दूसरा क्या हो जाएगा बाबू? दूसरा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भास्मिक लवण। क्या हो जाएगा बाबू? भास्मिक लवण। भास्मिक लवण। भास्मिक लवण। और तीसरा क्या हो जाएगा बाबू? तीसरा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्य लवण। तीसरा क्या हो जाएगा बाबू? सामान्य लवण। सामान्य लवण, ठीक है, याद रखोगे सामान्य लवण, ठीक है, सामान्य लवण समझेंगे। और यहाँ पे जो आपको देख रहा है ये जो होते हैं ये किसके आधार पर है? ये अम्ल और भाष्य के आधार पर लवण के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। कितने प्रकार हैं बाबू? 3 प्रकार है। कितने प्रकार हैं बबुआ? 3 प्रकार है। तो पहला हो गया अम्लीय लवण, दूसरा हो गया भास्मिक लवण और तीसरा हो गया सामान्य लवण। ये किसके गुण के आधार पर? तो अम्ल और भाष्य के गुण के आधार पर जो हमारा साल्ट होते हैं, जो लवण होते हैं, नमक होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण, भास्मिक लवण और सामान्य लवण। अब हम तीनों के बारे में डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या होता है भास्मिक लवण और ये तमाम बातें समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अम्लीय लवण लिख करके डैश दोगे। पहला जो था आपका अम्लीय लवण लिख करके डैश दोगे। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण लिख करके डैश देंगे। अम्लीय लवण लिख करके डैश लिखोगे। जब एक परवल अम्ल, जब एक परवल लवण, जब एक परवल लवण, जब एक परवल लवण, परवल अम्ल सॉरी, जब एक परवल अम्ल, जब एक परवल अम्ल की अभिक्रिया, परवल अम्ल की अभिक्रिया, जब एक परवल अम्ल की अभिक्रिया अभिक्रिया दुर्बल भस्म के साथ, दुर्बल का मतलब समझते हैं? कमजोर। दुर्बल भस्म के साथ, दुर्बल भस्म के साथ, दुर्बल भस्म के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होगा, जो लवण प्राप्त होगा, जो लवण प्राप्त होगा, जो लवण प्राप्त होगा वह अम्लीय लवण कहलाता है। वह क्या कहलाता है बाबू? वह अम्लीय लवण कहलाता है। वह अम्लीय लवण कहलाता है। अम्लीय लवण कहलाता है। अम्लीय लवण क्या कहलाता है बाबू? अम्लीय लवण कहलाता है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 शब्द आया, एक तो आया परवल, एक तो आया दुर्बल, ठीक है। यहाँ पे 2 शब्द नया शब्द आया। क्या क्या आया? एक परवल आया, एक दुर्बल आया, 2 नया शब्द आया। परवल का मतलब होता है बलशाली यानी शक्तिशाली। बात समझ गए? परवल का मतलब क्या होता है बाबू? बलशाली, शक्तिशाली। और दुर्बल का मतलब क्या होता है? कमजोर ना, कमजोर। समझ गए? हम इसके बारे में समझेंगे। तो देखो बाबू परवल अम्ल, देखो ध्यान देना, एग्जांपल्स की बात करें तो जो परवल अम्ल हो गए, एग्जांपल्स की बात करें अगर हम देखेंगे तो परवल अम्ल, परवल अम्ल और प्लस दुर्बल अम्ल, प्लस क्या हो जाएगा बाबू? दुर्बल अम्ल। परवल अम्ल प्लस दुर्बल भस्म ना, एक अम्ल हो गया एक भस्म हो गया। तो परवल अम्ल प्लस दुर्बल भस्म दोनों को जब मैं रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे अम्लीय लवण और प्लस जल प्राप्त होगा। मुझे क्या प्राप्त होगा? तो मुझे प्राप्त होगा अम्लीय लवण, अम्लीय लवण और प्लस क्या प्राप्त होगा बाबू? जल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा। जैसे मैं एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेता हूं, HCl अम्ल, ये सबसे शक्तिशाली अम्ल होता है, परवल अम्ल। और एक मैं कमजोर अम्ल लेता हूं जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू? MgOH का होल ट्वाइस। क्या पढ़ेंगे? MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये मुझे प्राप्त देगा, वो देगा MgCl2, MgCl2 क्या देगा? MgCl2 और प्लस H2O यानी जल देगा, ठीक है। अब देखो इसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। इसका पीएच मान कितना होगा टोटल का? इसका पीएच मान बाबू 7 होगा। कितना होगा? 7, यानी इसका पीएच मान कितना होगा दोनों? इसका पीएच मान होगा बबुआ 7। कितना होगा? 7। अब चलते भास्मिक अम्ल की तरफ, और भास्मिक अम्ल जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको इसको समझा देता हूँ, ठीक है। तो आपका क्या था? व्हाट इज साल्ट? साल्ट क्या होता है? नमक क्या होता है?
तो कह रहा लवण वैसा आयनिक यौगिक को कहा जाता है। अच्छा यौगिक मैंने क्यों लिखा, तत्व क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे सोचने वाली बात है। मैंने यौगिक क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि लवण का सूत्र NaCl होता है, NaCl होता है। NaCl एक साधारण लवण का सूत्र होता है और इसमें क्या है, एक यानी एक से अधिक तत्व मिलकर के बने हुए हैं। आपको मैंने बताया है अगर ये अकेला कोई रहेगा तत्व तो ये तत्व होते, क्या होते बाबू, तत्व होते। अगर इसमें कोई और आ गया, ऐसे जैसे N2 भी हो गया तो ये यौगिक हो गया, इसमें देखो दो आ गया, एक तो सोडियम आ गया, एक क्या हो गया, क्लोरीन आ गया, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, यौगिक बना लेते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि लवण वैसा आयनिक यौगिक को कहा जाता है जो अम्ल और भस्म से अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। जब हम अम्ल और भस्म से अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो मुझे नमक प्राप्त होता है, साल्ट प्राप्त होता है। डाउट्स, तो कैसे हो गया, KCl अर्थात पोटेशियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये क्या होगा, ये दोनों लवण है, ये दोनों मुझे साल्ट है। उसके बाद करा जैसे मैंने अम्ल और भस्म से, अम्ल को किससे बाबू, अम्ल को भस्म से जब मैंने रिएक्ट कराया तो मुझे लवण और प्लस क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको क्या किया, जब मैंने रिएक्ट कराया तो मुझे लवण और H2O गैस, सॉरी H2O यानी जल प्राप्त हुआ। डाउट्स, चलते हैं अगला। करा कि अगला क्वेश्चन आया मेरे पास कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके दो उदाहरण दे। मैंने लिखा अम्ल और क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और क्या बनते बाबू, जल बनते। क्या बनते, लवण और जल बनते। जैसा कि आपने देखा लवण और जल बन, जब मैंने अम्ल और भस्म से रिएक्ट कराया तो मुझे अम्ल और जल प्राप्त हुआ। वही करा कि अम्ल और क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और क्या बनते, जल बनते। लवण और जल बन गए, बने कि नहीं बने। और ये क्या है, ये आपका अम्ल हो गया, ये क्या हो गया, क्षारक हो गया यानी भस्म जिसको कहते हैं। डाउट्स, चलते। और क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर देता है, क्या करता है, एक दूसरे को उदासीन कर देता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरा जब मुंह खट्टा हो जाता है हम क्या करते हैं, क्षार मारते, कोलगेट मारते। कोलगेट कैसा होता है, क्षारक होता है, कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो इसलिए करा कि जब रिएक्ट करा उदासीनीकरण कर, इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर मैंने एग्जांपल्स लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मैंने क्या किया, रिएक्ट करा तो मुझे NaCl और जल प्राप्त हुआ। उसी तरह H2SO4 एक अम्ल है, NaOH भी क्या है, एक भस्म है, क्या है, भस्म है। तो मैंने किया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, Na2SO4 एक क्या है, लवण है, क्या है, एक साल्ट है, और तब मुझे जाकर के फिर जल प्राप्त हो गया। ठीक है, एनी डाउट्स। अब देखो यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर जो लवण के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स ऑफ द अकॉर्डिंग टू साल्ट। साल्ट कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, अम्लीय, भास्मिक और सामान्य लवण। आप देखो अम्लीय लवण क्या होता है, भास्मिक लवण क्या होता है और सामान्य लवण क्या होता है। मैंने एक पार्ट से यहाँ पे लिखा है कि अम्लीय लवण क्या होता है। तो जब एक प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल भस्म के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होगा उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। प्रबल अम्ल क्या होता है, जो क्या होता है बाबू, जो ताकतवर होते हैं, और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जो कमजोर होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रबल अम्ल का उदाहरण मैंने HCl लिया और दुर्बल अम्ल का क्या लिया, MgOH का हॉल ट्वाइस लिया, और ये क्या बना लिया, अम्लीय लवण प्लस जल बना लिया, अर्थात MgCl2 प्लस H2O, और इसका pH मान कितना होता है, 0.7 यानी 7 होता है। एनी डाउट्स, चलते हैं दूसरा पार्ट की ओर। भास्मिक लवण क्या होता है, ऊपर से मिटा देता हूं। डाउट्स, चलते हैं ऊपर से मिटा देते, कम से कम इसका 3 पार्ट्स इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए ऊपर से मिटा दो बाबू, चलिए ऊपर से मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ऊपर से मिटा देता हूँ, चलिए ऊपर से मिटा देता हूँ। चलिए इसका पार्ट्स लिखेंगे। क्या था चैप्टर का, अम्ल क्षारक एवं लवण। चैप्टर का नाम क्या था, अम्ल क्षारक एवं लवण, अम्ल क्षारक एवं लवण, अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर का नाम था। और मैंने इसका पार्ट्स, दूसरा पार्ट्स लिखूंगा, क्या नाम है, भास्मिक लवण। दूसरा क्या लेगा बाबू, भास्मिक लवण क्या होता है, भास्मिक लवण, भास्मिक लवण क्या बाबू, भास्मिक लवण। ठीक है, भास्मिक लवण क्या होता है इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था अम्ल और क्षार के आधार पर लवण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, अम्लीय लवण, भास्मिक लवण और सामान्य लवण। तो मैंने आपको अम्लीय लवण के बारे में यहाँ समझा दिया है मोटा मोटी। ठीक है ना, यानी अब इसके बारे में समझेंगे। तो भास्मिक लवण के बारे में लिखेंगे बाबू। ठीक है, भास्मिक लवण के बारे में समझेंगे कि भास्मिक लवण क्या होता है। तो लिखोगे बाबू, जब एक दुर्बल अम्ल, जब एक दुर्बल अम्ल, जब एक दुर्बल अम्ल, जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया, जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया, जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया
परवल भस्म के साथ, परवल भस्म के साथ, परवल भस्म के साथ, परवल भस्म के साथ कराने पर, कराने पर, कराने पर, कराने पर जो लवण प्राप्त होता है, कराने पर जो लवण, कराने पर जो लवण, कौन टच बना रहे, मथा दे कब करा रहे बुर्बक लड़का, क्या होता है बाबू, परवल भस्म के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होता है, बताइए, प्राप्त होता है, वीडियो में टच मार रहा है, बताओ, लवण प्राप्त होता है वह भास्मिक लवण कहलाता है, प्राप्त होता है वह भास्मिक, वह भास्मिक, वह भास्मिक लवण कहलाता है। कौन सा लवण कहलाता है, भास्मिक लवण कहलाता है, भास्मिक लवण कहलाता है। चलिए देखिए ध्यान दीजिए क्या कर रहा है यहाँ पे, समझते हैं कि भास्मिक लवण किसको कहते हैं। तो आपने देखा कि जो अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर जो लवण थे उसके तीन पार्ट्स थे, अम्लीय लवण, भास्मिक लवण और सामान्य लवण। अम्लीय लवण मैंने आपको समझा दिया, भास्मिक लवण अभी मैं समझा रहा हूँ, समझिए। तरह की जब एक दुर्बल अम्ल अर्थात कमजोर अम्ल की अभिक्रिया परबल भस्म अर्थात शक्तिशाली भस्म के साथ कराई जाती है तो मुझे क्या होता है, मुझे भास्मिक लवण प्राप्त होता है। क्या होता है बाबू, भास्मिक। लेकिन इससे पहले वाला क्या जस्ट उल्टा था उसका, था ना। चलिए इसका एग्जांपल्स के माध्यम समझेंगे। जैसे हम लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हम लिखेंगे बाबू कि दुर्बल, दुर्बल प्लस, दुर्बल प्लस परबल भस्म, दुर्बल अम्ल, सॉरी दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल प्लस परबल, परबल भस्म, परबल भस्म। जब ये टकराएगा तो क्या बनेगा, ये बना लेगा भास्मिक लवण प्लस जल, भास्मिक, भास्मिक लवण और प्लस क्या बना लेगा बाबू, प्लस जल बना लेगा। क्या बना लेगा, जल। तो यहाँ पे देखेंगे H2SO3, H2SO3 जैसे H2SO4 था ना, उसी तरह H2SO3 भी ले सकते हैं, H2SO3 और प्लस क्या लिखेंगे NaOH, क्या लिखेंगे NaOH। ये जब रिएक्ट कराएंगे तो मुझे प्राप्त होगा Na2CO3, Na2CO3, Na2CO3। ये क्या, एक लवण है, क्या बाबू, एक लवण है। और मुझे क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा H2O, ठीक है। और इसका पीएच मान कितना होगा, इसका पीएच मान भी कितना होगा, इसका भी पीएच मान कितना होगा, पीएच जो मान होगा, पीएच मान जो हो जाएगा बाबू वो भी 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पीएच मान कितना हो जाएगा बाबू, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। चलिए अगला हो गया, तीसरा हो जाएगा सामान्य लवण। तीसरा क्या हो जाएगा बाबू, तीसरा हो जाएगा सामान्य लवण, सामान्य लवण, नॉर्मल, सामान्य लवण। सामान्य लवण क्या होता है, ठीक है। तो सामान्य लवण के बारे में देखेंगे कि सामान्य लवण आपका क्या होता है। तो बाबू लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे जब परबल अम्ल की अभिक्रिया, जब परबल, जब परबल अम्ल की अभिक्रिया, जब परबल अम्ल की अभिक्रिया, जब परबल अम्ल की अभिक्रिया परबल भस्म के साथ कराई जाती है, परबल भस्म के साथ, परबल भस्म के साथ, परबल भस्म के साथ, परबल भस्म के साथ कराने पर, कराने पर जो लवण, कराने पर जो लवण, लवण प्राप्त होता है, जो लवण प्राप्त होता है, जो लवण प्राप्त होता है, प्राप्त होता है वह सामान्य लवण कहलाता है, वह सामान्य, वह सामान्य लवण कहलाता है, वह सामान्य लवण कहलाता है, वह सामान्य लवण कहलाता है। जैसे कैसे होगा प्राप्त, एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। जैसे लिखोगे, जैसे लिखोगे बाबू कि परबल अगर अम्ल की बात करें, परबल अम्ल, परबल अम्ल की बात करें तो परबल अम्ल में क्या हो जाएगा आपका HCl, क्या हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और H2SO4 हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, और NHO3, NHO3, ये सब परबल अम्ल होते हैं। और परबल भस्म की बात करें, परबल भस्म की बात करें तो परबल भस्म में क्या क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, और KOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद जैसे अगर बात करें, जैसे में, जैसे की बात करें तो आपका हो जाएगा
परवल अम्ल परवल अम्ल प्लस परवल अम्ल प्लस परवल भस्म ये मिल करके क्या बना लेगा, ये मिल करके बना लेगा सामान्य लवण प्लस जल, सामान्य लवण और प्लस क्या बना लेगा, प्लस जल बना लेगा। अब देखते हैं इसमें कौन कौन आ जाएगा। HCl अम्ल जो हो जाता है वो आपका परवल अम्ल हो जाता है, और NaOH जो होता है ये होता है परवल भस्म। ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली भस्म होते हैं और सबसे शक्तिशाली अम्ल भी होते हैं। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। क्या होता है बाबू, NaCl, और प्लस क्या बना लेगा, जल तो ऑब्जर्व करते हैं H2। इसका मान भी कितना होता है, इसका पीएच मान कितना होता है बाबू, इसका भी पीएच मान हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका भी पीएच मान कितना हो जाएगा बाबू, इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 होगा। कितना होगा बाबू, पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। तो आपने देखा कि अम्ल और क्षारक के आधार पर लवण के 3 प्रकार थे और तीनों को मैंने आपको भली भांति समझा दिया। ठीक है, अब हम समझेंगे जो अम्ल निर्माण की विधियां के बारे में समझेंगे कि अम्ल निर्माण की विधियां क्या होती है। ठीक है, तो उसको मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें था आपका कि जो लवण होते हैं, लवण किसे कहते हैं मैंने समझाया इस वीडियो में, और मैंने बताया कि अम्ल और भस्म के आधार पर लवण के कितने गुण होते, कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार थे, एक था अम्लीय लवण, दूसरा था भास्मिक लवण और तीसरा था सामान्य लवण। और सामान्य लवण का सूत्र क्या होता है, NaCl, जो हम खाते हैं। हम कौन सा नमक खाते हैं, हम NaCl खाते हैं, सोडियम क्लोराइड ना, सोडियम, ये साधारण नमक का सूत्र होता है। एनी डाउट्स बाबू, तो ये था आपका, मैं अगले वीडियो में फिर इसके बारे में समझाने का प्रयास करूंगा जो बचे हुए टॉपिक्स है और क्वेश्चन। ठीक है, कुछ इससे पहले वाले वीडियो कुछ क्वालिटियां कम होगी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि लाइट कटी हुई थी, मैं टॉर्च से रिकॉर्ड कर रहा था ताकि आपकी पढ़ाई ना छूटे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।